हेलो बच्चों, आज हम करेंगे फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है आपका? मोशन फर्स्ट चैप्टर। मोशन का मतलब आपकी कोई चीज़ मूवमेंट में। हमारी चीज़ें किस में होती हैं? या तो रेस्ट में होती हैं या मोशन में होती हैं। रेस्ट का क्या मतलब होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट when its position does not change with respect to a reference point। अब देखो इसको हम कैसे समझेंगे। अगर आप अपने रूम में हो और आपने अपना ड्रेसिंग टेबल देखा होगा तो वो हमेशा अनटिल और अनलेस आप उसको टच नहीं करोगे, आप उसको वहाँ से हिलाओगे नहीं, वो वहीं पर रहेगा। अ बॉडी इज सेड टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। मीन्स हमको पता है कि हमारे रूम में एंटर करने के बाद इस जगह पर ड्रेसिंग टेबल है तो वो वहीं पर रहेगा जब तक मम्मी उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगी। मोशन का देखो, मोशन की डिफाइन, अ बॉडी इज सेड टू बी in a state of motion when its position changes with respect to a reference point। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी चीज़ है वो अपनी जगह से किसी और स्थान की तरफ जा रही है तो वो क्या हो गई? मोशन में हो गई। अब हमारे मोशन 3 टाइप्स हैं। पहला है हमारा लीनियर मोशन। सेकंड वन इज सर्कुलेटरी मोशन। एंड थर्ड वन इज ऑस्किलेटरी मोशन। तो बेटा जो सर्कुलेटरी मोशन है और ऑस्किलेटरी मोशन है, जब कोई चीज़ गोल गोल घूमेगी तो वो क्या होगी? सर्कल में घूम रही है तो सर्कुलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन हमारा पेंडुलम इस तरीके से एक बार इस तरफ जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर इस तरफ जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, पेंडुलम स्टाइल। तो ये ऑस्किलेटरी मोशन। ये दोनों मोशन आपको नहीं करने हैं, इस बार 9th के सिलेबस में नहीं है। आपके में लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन मतलब जब हम एक पाथ में चलेंगे, जब हम एक लाइन पर चलते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका लीनियर मोशन कहलाता है। दोबारा देखो, लीनियर मोशन जब हम एक लाइन में चलेंगे, सर्कुलेटरी मोशन जब हम सर्कल में चलेंगे, और आपका ऑस्किलेटरी मोशन जब हमारा पेंडुलम स्टाइल चलेगा, मतलब एक बार जाएंगे हम, एक बार आएंगे। अच्छा, इसके बाद मीन्स जैसे आप यहाँ पर हो तो यहाँ से एक बार यहाँ पर गए, आपने पेंडुलम तो देखा होगा घड़ी का, फिर वापस से यहाँ पर आती है, फिर इस तरफ को जाती है, फिर वापस से इस तरफ को आती है। इसके बाद है हमको पढ़नी है फिज़िकल क्वांटिटीज़। क्या पढ़ना है? फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं ये देखिए। इट इज़ अ फिज़िकल प्रॉपर्टी of material that can be measured। जिसको हम मेज़र कर सकते हैं वो हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है। जैसे आपका वज़न कितना है, आप 50 किलो के हो तो ये फ़िज़िकल क्वांटिटी हुई। आप आलू मार्केट से कितने लेकर आए? 2 किलो लेकर आए तो इट इज़ ऑल्सो फ़िज़िकल क्वांटिटी। आपकी हाइट कितनी है तो ये फ़िज़िकल क्वांटिटी हुई। आपका रूम कितने बाई कितने का है, मतलब कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेथ है कमरे की, तो वो जो भी हम मेज़र कर सकते हैं नंबर्स में उसको हम बोलते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमारी 2 टाइप्स होती है जो हम इस बार इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ
physical quantity only having magnitude not direction। मतलब आपका स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड तो होगा, मतलब आपका इतने मीटर नॉर्थ नहीं होगा, इतने किलोमीटर आपने, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मोशन पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सपोज हमने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर किया, 34 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर किया। तो जो 34 है ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब मैंने क्या बोला, 34 किलोमीटर, ना तो मैंने ये बोला कि नॉर्थ में है, ना मैंने बोला साउथ में। मतलब स्केलर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन नहीं होगा, खाली आपका क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी having both magnitude as well as direction। अब वेक्टर के अंदर क्या होगा आपका, क्या आपका मैग्नीट्यूड तो होगा, मीन्स 34 किलोमीटर तो है, मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी है। क्या आप 30 किलोमीटर ईस्ट में गए या 26 किलोमीटर वेस्ट में गए, तो इसमें क्या आपका डायरेक्शन भी मेंशन है, इसलिए ये क्या होगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में ओनली हमारा डिस्टेंस कवर होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होता। और स्केलर क्वांटिटी में आपका डायरेक्शन भी होता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ मोशन क्या क्या है, हमको स्टडी करनी है। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ मोशन जो हमको स्टडी करनी है, फर्स्ट इज डिस्टेंस, सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट, जो ये दोनों चीज़ें मैं आज आपको स्लाइड में क्लियर कर दूंगी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इज स्पीड, फोर्थ इज वेलोसिटी, फिफ्थ इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देन आपका एक्सीलरेशन, देन ग्राफ्स एंड लास्ट वन इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन से हम लोग स्पीड निकालना सीखेंगे, मतलब या तो हमें स्पीड निकालनी है, हमें टाइम निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, वो सब हम आगे चैप्टर में सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशंस। ओके, अब हमारा आता है सबसे पहले डिस्टेंस। मैंने आपको बोला था कि मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस स्लाइड में ख़त्म कर दूंगी। द एक्चुअल पाथ लेंथ traveled by an object is called distance। मतलब जितनी दूरी किसी भी ऑब्जेक्ट ने दूरी तय करी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस। अब इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, मतलब डिस्टेंस है, तो क्या होगा इसका मेन पॉइंट, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब हमको डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी। हम किसी भी दिशा में चल रहे हैं और हमने, मतलब हम यहाँ से गए, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर ये, तो ये हमने यहाँ से 0 किलोमीटर से तय करके यहाँ तक, मतलब 0 पॉइंट से, ओ पॉइंट से और पी तक अगर हमने डिस्टेंस कवर किया है तो हमारा कोई डायरेक्शन तो नहीं है, हम ऐसे गए फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेकेंड इज इट ऑलवेज positive and can't be zero।
इसका क्या होगा कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये ज़ीरो कभी नहीं हो सकता, कभी भी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। सपोज़ आपने अपने घर से और अपने घर के वॉशरूम तक भी गए हो तो कुछ मीटर का डिस्टेंस तो तय किया है, दैट मीन्स इट नेवर बी ज़ीरो। इट्स SI यूनिट इज़ मीटर। इसकी SI यूनिट क्या होगी? मीटर। वैसे इसकी किलोमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस वी कैन चेंज इट, बट इस SI यूनिट इज़ मीटर। दोबारा देखो, डिस्टेंस क्या होता है हमारा? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने कितना भी एक रास्ता तय किया उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकते। इसकी SI यूनिट मीटर है। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे पढ़ाना, डिस्प्लेसमेंट। देखो, अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, उसके बाद हम तय करेंगे, इसकी डिफाइन लिखेंगे। दिस इज़ यू, ओके, दिस इज़ योर क्लासरूम CR, दिस इज़ योर वॉशरूम। स्कूल में मैम पढ़ाती है ना, आपको क्लासरूम से वॉशरूम जाना है तो ये आप आओगे डायरेक्ट। उसके बाद जब आपको क्लास में वापस जाना है तो आप कैसे जाते हो? यहाँ गए, यहाँ होम साइंस लैब है, फिर यहाँ से गए, यहाँ कैंटीन है, उसमें भी देख लिया लंच में क्या मिलेगा आज कैंटीन में। उसके बाद ऐसे गए, फिर अपनी फ्रेंड की क्लास में झांका यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर। तो जो हमारा ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसके बाद ये C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट, F पॉइंट। जब आपको वॉशरूम जाना था तो आप सीधा A से B आए, लेकिन क्लासरूम में वापस जाना है क्योंकि टीचर तो लेक्चर ही देती है हमेशा। तो वापस कैसे गए? पहले B से C पे गए होम साइंस लैब में, उसके बाद कैंटीन गए, उसके बाद फ्रेंड की क्लासरूम में गए, देन गए वहाँ पर। मीन्स 10 मिनट इधर उधर घूम के। तो जो आपका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा? देखो, डिस्टेंस क्या होगा? A से आप B पर गए, B से आप C पर गए, C से आप D पर गए, D से आप E पर गए, E से E के बाद देन आप F पर गए। तो ये जितना भी था ये टोटल डिस्टेंस है। क्या ये डिस्टेंस तय किया है आपने। अब डिस्प्लेसमेंट, आपका मेन डेस्टिनेशन क्या था? क्लासरूम। दूसरी जगह आपको कहाँ जाना था? वॉशरूम। तो यहाँ सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है विच इज़ AB। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि क्या हुआ आपका A और B के बीच का डिस्टेंस। तो इसकी डिफाइन लिखते हैं अब हम डिस्प्लेसमेंट के। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position and final position is called displacement। जैसे देखो, यहाँ से हमारा एक ये है, ये आपके NCERT में भी एग्जाम्पल है, ये 0, 10, 20, 30, ये आपका D पॉइंट है, 60 पर आपका C पॉइंट है, B पॉइंट आपका 40 पर है और A पॉइंट आपका 20 पर मैं ले रही हूँ। ओके, A पॉइंट मैंने 20 पर लिया है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ पर O2 मतलब मैं A2, ये A पॉइंट है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे ये 0 से A तक जाना है तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ? 20। अगर मैं बोलूँ 0 से अगर मुझे C तक जाना है तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 60, 0 to C। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ, C पर जाती हूँ और C से जाने के बाद B पर आती हूँ, मतलब 0 to C गई और C से मैं B पर आई, तो 0 to C कितना हुआ मेरा? 60, और C से B पर गई दोबारा से तो कितना हुआ? 10, 20, 20। तो टोटल डिस्टेंस TD, टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हुआ? 80।
ओके। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ तो देखो क्या होगा, ये मेरा स्लाइड है, ये मेरा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। मेरा A पॉइंट 20 पर लिया था मैंने, B पॉइंट 40 पे, C 60 पे और D मेरा था 100 पे। अब अगर मैंने आपको बोला कि मैं A से C पर जा रही हूँ तो डिस्टेंस कितना होगा मेरा, A से 60 पर तो 10, 20, 30, 40 और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 40, क्योंकि सीधी एक लाइन में गई हूँ, कोई वापस नहीं आई हूँ, तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ मैं A से C पर गई, देन C से B पर आई, तो मेरा डिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, A टू C कितना है 10, 20, 30, 40, देन C टू B 20, 10, 20, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसी लाइन का A टू C, C टू B का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होगा, A से स्टार्ट किया था और कहाँ पर लास्ट में पहुँची हूँ B, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 10, 20, डिस्प्लेसमेंट विल बी 20, क्योंकि हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट उसी को बोलते हैं। इट डजंट मीन कि हम यहाँ पर गए, सी पर गए, फिर वापस आए, वो डिस्टेंस के लिए होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए बस लास्ट के 2 पॉइंट्स, पहला इनिशियल पॉइंट क्या है और दूसरा एंडिंग पॉइंट क्या है, बस उसको देखेंगे। ओके, अब देखते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे ही है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा हमको। जैसे अगर हम 30 किलोमीटर गए तो ये तो डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस कि 30 किलोमीटर गए। लेकिन अगर मैंने लिखा 30 किलोमीटर नॉर्थ तो ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ बच्चा, ये डिस्प्लेसमेंट, ACEMENT, डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड, इट कैन बी पॉजिटिव, negative and can be zero also, ठीक है, and can be zero also. Third is its SI unit is मीटर, उसकी SI यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें हमारा डायरेक्शन जरूर मेंशन होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसकी SI यूनिट क्या होगी, मीटर ही होगी। आई होप दैट आपको पसंद आया होगा वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स बनाइए। थैंक यू।